मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय इतिहास लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। सो लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारत का इतिहास, यह जो है भारतीय इतिहास के बारे में है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। और इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को जो है कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के रंगों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पूजा स्थल, यहाँ का पूजा स्थल। इसका आंसर हो जाएगा ये। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराबगढ़, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला में इसकी एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका भी आंसर लोथल हो जाएगा। ये सारे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके और इसका ऑप्शन जो है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म जो है वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो है वह डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी या खड़ी मूर्ति स्थिति निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेदसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह कहीं नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो B.S. स्मिथ जो थे वे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इससे संबंधित कौन थे इसके बारे में पढ़ देती हूँ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 में वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.S. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे की सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताएं। इसका है उतनूर का हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है टू का चिरांद का हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है गुफकराल का हो जाएगा कश्मीर। और नेक्स्ट है पय्यमपल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उतनूर का हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद का हो जाएगा बिहार, गुफकराल का हो जाएगा कश्मीर और पय्यमपल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। सूची 1 और 2 का मिलान करें। मल का आंसर हो जाएगा कुशीनीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है बी अंग का हो जाएगा चंपा। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। इसका आंसर देख लेते हैं। मल का कुशीनीरा हो जाएगा।
महाजनपद और राजधानियां हैं। महाजनपद मल का राजधानी था कुशी, नारा अंग का था चंपा, गांधार का था तक्षशिला और बस का था कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा पुरुषनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर को देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं की गई है। इसके आगे का पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय इतिहास लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। सो लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारत का इतिहास, यह जो है भारतीय इतिहास के बारे में है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। और इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को जो है कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के रंगों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पूजा स्थल, यहाँ का पूजा स्थल। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ये पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराबगढ़, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला में इसकी एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका भी आंसर लोथल हो जाएगा। ये सारे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके और इसका ऑप्शन जो है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म जो है वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वह उपर्युक्त में से
कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो है वह डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी या खड़ी मूर्ति स्थिति निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेदसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह कहीं नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो BS स्मिथ जो थे वे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इससे संबंधित कौन थे इसके बारे में पढ़ देती हूँ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 में वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, AN घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BS स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे की सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताएं। इसका है उतनूर का हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है टू का चिरांद का हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है गुफकराल का हो जाएगा कश्मीर। और नेक्स्ट है पय्यमपल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उतनूर का हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद का हो जाएगा बिहार,
गुफकराल का हो जाएगा कश्मीर और पय्यमपल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 और 2 का मिलान करें। मल का आंसर हो जाएगा कुशीनीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है बी अंग का हो जाएगा चंपा। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला और वत्स का हो जाएगा कौशांबी। इसका आंसर देख लेते हैं, मल का कुशीनीरा हो जाएगा। महाजनपद और राजधानियां हैं, महाजनपद मल का राजधानी था कुशी, नारा अंग का था चंपा, गांधार का था तक्षशिला और बस का था कौशांबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा पुरुषनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर को देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं की गई है। इसके आगे का पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।